बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से मईशत की जो शरह नमू है उसके हवाले से आदाद शुमार जारी किए गए और ये आदाद शुमार 5.37% के हवाले से बयान किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5.37% GDP ग्रोथ हासिल करने पर मुबारकबाद दी और यही तमाम आदाद शुमार जो हैं वो वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर की जानिब से भी दिए गए और हुकूमती वज़रा और तमाम तर्जुमानों मुशीरों की जानिब से इस बारे में कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत के अंदर गामजन है, दुरुस्त समत की तरफ गामजन है और ये तमाम तर चीज़ें जो है वह मुल्क के जारी अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए बड़ी बेहतरी इसके लिए साबित हो रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आदाद शुमार हुकूमत की जानिब से जो दिए गए हैं, अपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है और वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए ये GDP के जो नंबर्स हैं वो इतना मायने नहीं रखता। सवालात बहुत सारे उठते हैं और ख़ास तौर के ऊपर अगर पाकिस्तान में फीकस आमदनी बढ़कर $1667 हो गई है, ये हुकूमत का दावा है, किस तरह से हो गई है और इसके साथ साथ जो मजमूई माशी पैदावार का जो हुजूम है वो $346.76 हो गया है हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक। इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक चीज़ ये कि महंगाई की शरह जो है वो बढ़ रही है। महंगाई जो वफाकी इदारा शुमारियात है उसकी आदाद शुमार देखें तो वो जो नंबर्स बताते हैं उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और एक जो सवाल जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे इसके ऊपर वो ये कि अगर मईशत की शरह नमू इतनी अच्छी है तो इसका असर आम अफराद की जेब पर क्यों नहीं पड़ रहा है। इस सब के ऊपर हमें बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया आपका आलिया। और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका जावेद अब्बासी साहब। जावेद अब्बासी साहब, हुकूमती वर्जन तो हम ले लेंगे, आपसे ही मैं आगाज कर लेता हूँ। जरा मुझे बताइए कि अपोजिशन इस आदाद शुमार को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये फिगर जो हुकूमत दे रही है, मान लेना चाहिए कि मईशत अच्छी है, दुरुस्त समत की तरफ गामजन है, तनकीद क्यों इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये कुछ 3.25 साल हो गए हैं जब से PTI की हुकूमत आई है। पहले साल के कुछ पहले महीने तो ये इल्ज़ाम देते रहे कि ये पुरानी हुकूमतों की वजह से होता रहा है और आज हमारी महंगाई का ये जो है हम काबू नहीं कर सके और इकानमी ठीक नहीं है और कई अब उन्होंने लोन बहुत ज्यादा लिए थे, बहुत सारी वजूहात बताई गई है। एक साल बाद जब इन्होंने बजट पेश किया, बड़ी मुश्किलात हुई, बड़ी महंगाई हो गई। इन्होंने असद उमर साहब को हटाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और कहा कि असद उमर की पॉलिसीज की वजह से हमें नुकसान हुआ है, हमारी इकानमी ठीक नहीं हो सकी है, हम IMF के पास वक्त पे नहीं जा सके हैं और वो चूंकि टीम हमारी अच्छी नहीं थी इसलिए हमें बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आइंदा हफीज शेख को हम ला रहे हैं और हमारी इकानमी बहुत अच्छी होगी। फिर हफीज शेख साहब को लेके आए, हफीज शेख साहब को उन्होंने रखा, उनकी पहले बड़ी तारीफें की। जब हफीज शेख साहब को रुखसत किया तो कहा कि ये हफीज शेख की वजह से टीम अच्छी नहीं थी, टीम डिलीवर नहीं कर सकी, उन्होंने वक्त पे फैसले नहीं किए, इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है, महंगाई हो गई है, इकानमी ठीक नहीं हो सकी। हफीज शेख को हटा के कुछ देर के लिए हमाद अजहर साहब को लाया गया, फिर हमाद अजहर साहब को हटाकर इनको लेके आए तरीन साहब को। आप अंदाजा करें कि जहां मुस्लिम लीग नून वो जो बुरा जमाना कहते थे, जो कहते चोर और डाकुओं का वक्त कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम, उस वक्त के हालात और आज के देख लें। उस वक्त दवाइयों की कीमतें क्या थी, उस वक्त आटे और चीनी की कीमत क्या थी। नहीं, मैं मईशत के शरह नमू के आदाद शुमार की बात कर रहा हूं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शरह नमू 5.3% है और वो कर दिखाया जो नून लीग 5 साल में नहीं कर सकी। ये वो फिगर है जो बिल्कुल गलत है। ये एक खास तौर पर देखे ना, इनका ट्रिकल इफेक्ट होना चाहिए था। इनकी अगर आज ये कहते कि आज मुल्क तूल अर्ज में चीजें सस्ती होती, लोगों को फायदा होता, महंगाई में कमी होती, डॉलर को कंट्रोल किया होता, आज डॉलर जो है वो 100 आपको देखेंगे कहां पहुंचा दिया। 100 के हमारे जमाने में था, पर कुछ अरसे के लिए 122 से 25 पे गया था, आज 80 को तक इन्होंने। सेनेटर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि गलत है, ये गलत कैसे? जो बेस लाइन तब्दील हुई है, जिसके बेसिस के ऊपर कंपैरिजन आया, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने उसकी मंजूरी दी है, गलत कैसे? खुद से तो नहीं लेकर आई। देखिए रईस साहब, अगर फायदा होता, इस मुल्क की इकानमी ठीक होती तो 5 फाइनेंस यहाँ या अपने सेक्टर्स चेंज ना करते। वो तो प्रेरोगेटिव है हुकूमत का, कोई भी हुकूमत उसमें चेंज कर सकती है, किसी को भी लगा सकती है। ये 6 FBR के जो है चीफ, उनको वो ना करते, उनको तब्दील ना करते। सबसे बड़ा हमारे पास एक ही देखने का पैमाना है, हमें फिगर्स में ना डालें, हमें फिगर्स में ना देखें।
क्या पाकिस्तान में आज महंगाई है कि नहीं है? क्या जी। दवाइयों की कीमतों में, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में, क्या बिजली की गैस की कीमतों में, बाकी कमोडिटीज की कीमतों में इनके आने के बाद 300 से 400% इजाफा हुआ है। यानी अगर ये किसके लिए इकॉनमी किसके लिए होती है? अगर मुल्क के लोग तकलीफ में हैं, गुर्बत बढ़ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ग्रोथ कहां से बढ़ रही है? अगर तो ये फायदा पाकिस्तान के लोगों में होता, पाकिस्तान के लोग खुशहाल होते। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में लोकल ठीक। गवर्नमेंट के इलेक्शन में लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है, वो क्यों निकाला है? उन्होंने कहा है कि आपने जो हमारे साथ वादे किए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब कहा करते थे कि मुल्क में महंगाई होती है उस वक्त हुक्मरान चोरी कर रहे होते हम्म। हैं। आज चोरी कौन कर रहा है? फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहिए। चले, प्राइम मैं मिनिस्टर आपकी साहब इस बात को, आपके इस चीज को जो आपने डिनाई किया, मैं आलिया साहबा से जरा इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि जी बेहतर प्लीज। तौर के ऊपर वो इस चीज को बता सकेंगी। आलिया साहबा, 5.37 की जो परसेंटेज है जीडीपी की, लेकिन अपोजिशन इस बारे में मानने को तैयार नहीं है। सेनेटर साहब कहते हैं कि ये गलत आदाद शुमार है। फायदा तब होता जब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता, जब महंगाई में कमी होती, आम आदमी को फायदा होता। आदाद शुमार से इनको कोई सरोकार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद साहब। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, कर लिया इकरार हमने इनकार करते करते। इनकी अपनी पार्टी के साबका वजीर खजाना की स्टेटमेंट है कि जी हाँ, हमें बिल्कुल खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी है, 25% टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा हुआ है, और मईशत की जो शरह है, तरक्की की शरह 5.5% है। तो ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, ये तो इनके जो इकोनॉमी समझते थे मिफ्ता इस्माइल साहब, ये उनकी स्टेटमेंट है। अब आ जाए इन्होंने जो बातें की हैं, मैं सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, महंगाई के ऊपर तो ये पीबीएस की रिपोर्ट मानते हैं, पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की, लेकिन वहां पर तरक्की की शरह अगर वो कहती है 5.37 है तो वो नहीं मानते। और आप मजे की बात सुने, नई बेसलाइन के ऊपर इन्हें ये तो मंजूर है कि इनकी तरक्की की शरह को हम 6.1 ले जाएं, लेकिन इन्हें ये मंजूर नहीं है कि हम अपनी तरक्की की शरह 5.57 करें। तो ये तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। मेरे ख्याल में जिस हुकूमत के दौर में कोई कोविड जैसा क्राइसिस ना आया हो, कोई लोकस जैसा क्राइसिस ना आया हो, कोई आलमी मंडी के अंदर इतनी बड़ी महंगाई का क्राइसिस ना आया हो, या इसी तरह से पेट्रोल प्राइसेस का क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनर्जी क्राइसिस का प्राइसेस का क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कमोडिटी प्राइसेस का क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड ना आयो। आज जो है कनाडा में 30 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, यूके के अंदर पिछले 10-15 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं, वहां पर 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं जो गैस सप्लाई करने वाली फैक्ट्रीज थी, इस वक्त वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं। इंडिया के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, चाइना के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? क्या पाकिस्तान दुनिया से अलग है? सब कुछ तो आप इंपोर्ट पर छोड़ के गए। अच्छा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात होती है आलिया साहबा, एक बात, सिर्फ एक सेकंड, एक मिनट देखिए, मेरी एक बात सुने। सबसे पहले क्या होगा, हम तो खुद मानते हैं कि जब ये तरक्की की शरह बढ़ती है, देखिए हमारी जो तरक्की की शरह ना, ये क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं थी। फरीद साहब, मैं आपके तवज्जुह से अवाम को जो है ना सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करती हूँ कि पीएमएल-एन के दौर में क्या था, पीटीआई के दौर में क्या था। इन्होंने 5.5 की या 5.8 की शरह तो हासिल कर ली, लेकिन ये इसी तरह था कि आलिया हमजा का घर है, आलिया हमजा ने अपना पूरा क्रेडिट कार्ड के पैसे कंज्यूम कर लिए, घर में मेरी जितनी बचत थी वो मैंने कंज्यूम कर लिया, कर्जे के ऊपर लेकर मैंने नई गाड़ी भी खरीद लिए, नया घर भी खरीद लिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी मेरा बहुत अच्छा है, और मैं ये दिखा रही हूँ कि जी बिल्कुल मैंने 5.8 की तरक्की कर ली है, लेकिन हर चीज खाली है। यानी रिजर्व्स हमारे स्टेट बैंक के, ये आपको पता है, आधे करके गए थे। एक्सपोर्ट्स हमारी स्टैग्नेंट थी, यानी मेरा कोई जराए आमदनी नहीं है। रेमिटेंसेस स्टैग्नेंट थी। उसके अलावा आप ये देखें कि यहां पर हो क्या रहा था, 20 अरब का खसारा था, 30 अरब का तिजारती खसारा था, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। लेकिन ये जो 5.3, ये जो 5.37 की जो ग्रोथ है ना, मैं एक चीज देखिए, अगर आप देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फरीसा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं उसी का कंपैरिजन अवाम को करके बताने लगी। जो मैं दूसरी बात कर रही हूँ,
अब जो हम तरक्की की शरह कर रहे हैं, अब तरक्की की शरह यह है कि हमारे पास यानी आलिया हमजा के बैंक अकाउंट में इस वक्त एनएफ डॉलर पड़े हैं, यानी स्टेट बैंक के रिजर्व में एनएफ डॉलर पड़े हैं। मैं कर्जा उतार रही हूं, यानी मैं किसी से कर्जा नहीं ले रही। मेरे जो इखराजात थे और मेरी जो आमदन थी वो बराबर हो चुकी है, यानी मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं, मेरी रेमिटेंसेस बढ़ चुकी है। आज मैं 30 बिलियन डॉलर या 31 बिलियन डॉलर के ऊपर साल एंड करूंगी। हमारे जो वर्कर रेमिटेंसेस आएगा वो 30 बिलियन डॉलर के ऊपर आएगा, महंगाई भी यानी तो उसी तरह 60 से है। बिलियन डॉलर हम अवाम के पास लेकर जाएंगे स्टेट बैंक के रिजर्व्स के साथ। और तरक्की की जो शरह है ये क्रेडिट कार्ड वाली नहीं है कि हमने सारा कुछ खर्च कर दिया। एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, 3 चीजें जो एसेस करती है इनकी जो ग्रोथ थी, वो आप जिससे कह ले कि इंपोर्ट के बाहर से हर चीज खरीदते जाओ, सुई भी आप बाहर से खरीदो, वो ग्रोथ में शो रही थी। हमारी जो ग्रोथ है इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करे, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे, इसमें सर्विस ग्रो करे। अब आप ये देखें, यानी आप कह रही है आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ है। आवाम के समझने के आप कह रही हैं आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ है। इनके नहीं, 2 चीजें फरीद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिए। देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ हम इसे क्यों कह रहे हैं, इनकी ग्रोथ, इन्होंने आखिरी साल में ग्रोथ अचीव की थी और इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ थी, यानी हर चीज खराब करके आप सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर ढोल पीटते थे कि हमारी ग्रोथ है। हमने अपने तीसरे साल के अंदर एक ऐसी ग्रोथ दी है कि हम कह रहे हैं कि अगले सालों के अंदर, और हम नहीं कह रहे सर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है माशाल्लाह, ये क्या इनके साथ पीडीएम क्या उनका 10 साल का जो दौर था उसमें एवरेज ग्रोथ 3.3 आपकी इसी बात के ऊपर ना मैं जावेद अब्बासी साहब से जवाब ले लेता हूं। एक ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जावेद अब्बासी साहब इसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा कि इनकी ग्रोथ सस्टेनेबल है लेकिन आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं थी। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात सुनी आलिया हमजा मलिक साहबा की। वो कहती हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है, लेकिन जब आप जिस ग्रोथ की बात करते हैं अपने दौरे हुकूमत में, वो सस्टेनेबल नहीं थी। मुझे एहतराम है जी आलिया हमजा साहबा का, मैं इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन मैं उनके व्यू से इत्तेफाक नहीं कर सका बदकिस्मती से। वो जो ये फरमा रही हैं कि मैं सारी बातें उनकी मानने के लिए तैयार हूं। मुल्क की इकानमी हम क्यों होती है, मुल्क की इकानमी को किस तरह डिसिप्लिन किया जाता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्यों कायम किया जाता है कि मुल्क के लोगों को फायदा हो। ये सारा मामला हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर तो ये इसलिए कर रहे हैं कि IMF खुश हो जाए, अगर ये कह रही है कि दुनिया के बाकी रेटिंग एजेंसीज रिपोर्ट अच्छी दे रहे हैं, अगर इनका ये ख्याल है कि ये फिगर इनके कानों में अच्छे लगते हैं, तो वो बातों में इनके मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं जब पाकिस्तान के लोगों से जाके मिलता हूं, मैं पाकिस्तान की आवाम से जाके मिलता हूं, मैं इस मुल्क के ट्रेडर से मिलता हूं, मैं इस मुल्क के सनतकारों से मिलता हूं, बाकी बिजनेसमैनों से मिलता हूं, मुझे कोई एक आदमी नहीं है जो इस नजर आया हो, इवन PTI के जो बहुत खास बिजनेसमैन थे जिन्होंने सपोर्ट की हो, कि वो इनकी किसी एक पॉलिसी से एग्री हो या कहते हो कि पाकिस्तान की इकानमी में इन्होंने बेहतरी की हो। अब अगर पाकिस्तान के लोग तकलीफ में, पाकिस्तान के लोग मुश्किल में, पाकिस्तान के लोग पिस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग खुदकशियां कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, दवाइयों के लिए वालिदैन अस्पतालों में बच्चों को नहीं ले जाया जा सकता कि पैसे नहीं है, वो इकानमी को ये फिगर्स काफी अरसे से बता रहे हैं, उसका पाकिस्तान के लोगों को क्या फायदा है? अगर खुशहाली आ रही हो तो पाकिस्तान के लोग खुशहाल हो, पाकिस्तान के लोग कहें कि गुर्बत में कमी आई है। वो तो पर कैपिटा इनकम में जब इजाफे की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की जो कुव्वत खरीद है, सेनेटर साहब, हुकूमत कहती है कि वो भी बढ़ी है, परचेजिंग पावर बढ़ी है। नहीं, ये हुकूमत कह रही है ना, ये हुकूमत का यही तो दावा है। अगर ये बात होती तो भाई इलेक्शन में इनकी ये हालत होती, ये बात होती तो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में ये बात होती, ये अगर बात होती तो परवेज खटक साहब इस तरह बात करते, अगर ये बात होती तो जनाब इनके जो नूर आलम साहब पार्टी और बाकी MNA ये बातें करते अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को। मसला क्या है? इनको मैं एक छोटी सी मिसाल आपको भी देता हूं, उनके सामने भी रखता हूं कि एक घर है, एक खानदान का सरबराह है, वो सबको चीख चीख के कह रहा है कि मेरी जो इनकम है वो बड़ी है, मेरे पैसे में खुशहाली आई है, मेरा बिजनेस बड़ा है, लेकिन उसके बच्चे स्कूल जाने से रह गए कि उनके पास फीसें नहीं है, उसके वालिदैन बीमार हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसके जो मुलाजम है वो नौकरी छोड़ के चले गए कि हमारे भाई इतने अरसे से हमें तनख्वाह नहीं दी गई है। वो खुशहाली किसके लिए है? वो किसको वो खुशहाल बना रहा है? वो किसको खुशहाल दिखा रहा है?
अगर खुशहाली है तो उस खास घर के अफराद जो हैं वो तो खुशहाल होने चाहिए। उस घर के जो अफराद हैं वो तो कॉन्फिडेंस उनका हो कि जी हमारी इनकम में या हमारी बिजनेस में यानी आप ये समझते हैं कि आम जो लोग हैं, लोगों तक इसका इफेक्ट नहीं पहुंच रहा, यानी आप कहना चाहते एक बड़ा मसला है। अगर ये इकानमी बेहतरी होती तो ये असद उमर को ना हटाते और उसको ना कहते कि उसकी वजह से इस मुल्क की इकानमी तबाह हुई है। कहते कि नहीं हमारा अच्छी जा रही है और अगले साल नहीं, सेनेटर साहब उस वक्त तो नहीं थी ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी की। देखे, वजीर को, वुजरा को पोर्टफोलियो चेंज करना तो किसी भी हुकूमत का, चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रोरोगेटिव होता है, वो चेंजेस करता रहता है, लेकिन उस वक्त तो नहीं थी। आप नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि अगर आज आपको अपने इस टीवी वाले एक इल्जाम के साथ हटा दें, वो कह दें कि ये आदमी प्रोग्राम कंडक्ट ठीक नहीं कर रहा सकता, वो कह दें कि नहीं कोई आप पे इल्जाम लगा के हटाएं। एक हो सकता है कि आप खुद कह दें कि मैं माजरत कर लें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो ज्यादा बात है। मैं साबित क्या करना चाहता था कि टमाटर के साथ अगर इनकी इकानमी बेहतर होती तो ये आईएमएफ के पास इस तरह कंडीशन मान के उनसे लोन लेते। अगर इनकी इकानमी ठीक होती तो अभी एडवाइजर जो हैं फाइनेंस के वो कहते हैं कि हम इसलिए ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, हम इसलिए ज्यादा वो कह रहे हैं कि आईएमएफ की प्रॉब्लम, आईएमएफ का ये काम करें। उन्होंने स्टेट बैंक का कहा कि लॉ आप क्यों करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा ये आईएमएफ की डिमांड है कि वो करे। ये सारी चीजें अगर इनकी इकानमी मजबूत होती, इनके हालात बेहतर होते तो ये आईएमएफ की डिक्टेशन पे काम कर रहे होते। मसला क्या है? मसला ये है कि आज आईएमएफ के मुलाजम है जो मुल्क की इकानमी चला रहे हैं। इनकी पार्टी का अगर कोई आदमी होता, इनकी पार्टी का कोई जो पीटीआई का कोई आदमी होता जो अवाम से इलेक्ट होके आता, उसे अवाम का पता होता है, जिस तरह एमएनए साहब इस तरह का कोई आदमी होता जो इकानमी समझता होता, वो कभी ऐसे फैसले आईएमएफ के कहने पे ना करता। लेकिन मसला ये है कि आज वो लोग इस मुल्क की इकानमी चला रहे हैं जो कहीं और मुलाजम थे या मुलाजमत करेंगे और आज मुल्क की लॉयल्टीज कहीं और है। इसलिए इस मुल्क की इकानमी जो है, इस मुल्क की जो आदमी है वो पिस रहा है और इकानमी जो है नीचे जा रही है। आलिया साहबा से मैं जवाब ले लेता हूं इसका। मैं आपकी पाकिस्तान के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप मेहरबानी करके कैमरा लेके बाहर मार्केटों में जाएं, पूछे लोगों से। अगर 1% भी लोग आपको कहें कि इस मुल्क की इकानमी बेहतर है या अच्छी पॉलिसी है, हम इनकी बात मानने के लिए तैयार। चले, मैं आलिया साहबा से इसी का जवाब ले लेता हूं। जो वो बात कह रही है कि अगर आप फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात को मानते हैं तो एक फिगर मानते हैं, दूसरी नहीं मानते हैं। आलिया साहबा, बात तो वैसे ही चीज है, चले ठीक है कि अगर तरक्की की शरह है वो बेहतर हो रही है, लेकिन जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, आम आदमी तक जो उसके असरात हैं, जॉब क्रिएशंस है, वो तो उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। उसको ये फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है? अच्छा, मैं बड़े आराम से ना बड़ी चीज़ों का इनको जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा जी कोई एक आप हमें बता दें कि जिसका फायदा हुआ हो। अभी जो लिस्टेड कंपनीज है ना, लिस्टेड कंपनीज ने पिछले एक साल के अंदर 900 अरब का प्रॉफिट क्लेम किया है, 900 अरब का प्रॉफिट क्लेम किया है, एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो तो डूब रहे हैं, जो डूब रहे हैं वो मुनाफा क्यों डिक्लेयर करेंगे? ये हमें दिन रात सुनाते थे ना, स्टेट बैंक के रिजर्व्स बाबूजी के प्लेटलेट्स की तरह ऊपर नीचे हो रहे। 900 अरब लिस्टेड कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं। अब आज ये टेक्सटाइल्स के ऊपर 3 अरब की वो सरमायाकारी करें, सिर्फ 3 अरब की मशीनरी में सरमायाकार। मेरा अगर डूब रहा है बिजनेस तो मैं उसमें सरमायाकारी क्यों करूंगी? एक तरफ वो तकरीबन 10 अरब तक 6 महीने के अंदर उनकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बढ़ रही है, एक तरफ वो 3 अरब की सरमायाकारी करें और वो कह रहे हैं कि हम आपको हाईएस्ट प्रोडक्शन देंगे। कोड़ियों के भाव, यानी किलो के अंदर कोड़ियों के भाव लूम्स बिका करती थी। आज इस वक्त आप टेक्सटाइल्स के हालात देख लें, आज इस वक्त आप आईटी सेक्टर के हालात देख लें, इनसे डबल हम उसके अंदर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, जब ये बात करते हैं ना, आज का किसान खुशहाल है, उसे गंदम का, गन्ने का, भुट्टी का सही रेट मिल रहा है, इसीलिए वो ट्रैक्टर्स और वो खरीद रहा है, ये जो आप जिसे कहते हैं मोटरसाइकिल्स खरीद रहा है। मैं जब ये बात कर रही हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज कह रही हूँ कि अगर टेक्सटाइल्स को आज लेबर की शॉर्टेज हो रही है तो जॉब अगर ये सब कुछ इतना अच्छा, आलिया साहबा, अगर ये सब कुछ इतना अच्छा है तो आपके फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शफर जदी साहब भी कहते हैं कि दिवालिया होने जा रहा है। गवर्नर पंजाब भी कहते हैं कि हमने सब कुछ आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया। 60% लोग, देखिए मैं उस तरफ आ रही हूँ, मुझे 2 बातें करके मैं उधर आ रही हूँ। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, ये एक एटमी मुल्क था ना, महंगे तरीन बिजली के मुआहदों में फंसा के
खरबों के गर्दिशी कर्जे चढ़ा गए, यहाँ पर एक्सपोर्ट कम करके, जिसे कहते हैं तारीखी करंट अकाउंट खसारा करके इस मुल्क के हवाले किया गया। लेकिन मेरा सवाल वही है, आम आदमी को फायदा कहां पहुंचा? अब ये मुल्क टेक्सटाइल को ग्रो करे। देखिए आम आदमी, हम आम आदमी किसको कहते हैं? क्या किसान आम आदमी नहीं है? क्या कंस्ट्रक्शन अगर बूम कर रही है और लेबर की जो पर डे डेली वेजर की तनख्वाह में इजाफा हो रहा है वो आम आदमी नहीं है? सबकी तनख्वाह में इजाफा हो रहा है? हमारी तो नहीं है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, एक मिनट फरीद साहब, इकोनॉमी के एक सेकंड इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट हमारी तो नहीं है, जो पिछले 3 दफा की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान टॉप 3 में आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पहला मुल्क है जो कोविड के बाद रिकवर कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर ब्लूमबर्ग की देखें, वो तो कह रहे हैं कि आपके जॉब क्रिएशन में इजाफा हो रहा है। आपकी इंडस्ट्री एलएसएम आपके 8% से, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 8% से ग्रो करिए। मैं कहां से मानूं कि किसी के पास जॉब क्रिएशन? मैं एक बात कहूं, मतलब मेरी एक बात, 60% ऑफ मेरी एक बात कहूंगा, फिर आप जवाब दीजिए। आप सवाल करें, मुझे जवाब एक पॉइंट में आपसे कहूंगा, ये जो मईशत की शरह नमू के इजाफे वाली जो बात है ना, अमूमी तौर पे वसी तर तनाजुर में अगर हम देखें इसको, तो 2 वजूहात की बिना पे बढ़ता है ये। या तो सरमायादारों के मुनाफे की शरह में इजाफा होता है, या फिर जो तनख्वाहदार तबका है उसकी आमदन में इजाफा हो रहा है। अगर हम दोनों अमल पाकिस्तान की मईशत में देखें तो आमदन में तो उस तरह से इजाफा नहीं हो रहा, सैलरीज में तो इजाफा नहीं हो रहा, हाँ सरमायादार तबके के मुनाफे में ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो उसको तो फायदा पहुंच सकता है। मैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कर रहा हूं कि लोगों में वो खुशहाली आ रही है इन फिगर्स की वजह से या नहीं। देखिए यही तो बात है, जब मैंने बात की थी मैंने 2 चीजों का कंपैरिजन रखा था इकोनॉमी का, तो मैंने इसीलिए रखा था, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, इंपोर्ट से ग्रोथ हो रही थी। अब जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर की ग्रोथ से आ रही है। हमारी ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी, हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमी है। क्रेडिट कार्ड या कॉस्मेटिक इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है। ये जो ट्रेजेक्टरी हमें शो हो रही है, ये शो हो रही है कि हम एग्रीकल्चर में ग्रो करें, ये शो हो रही है कि हम एलएसएम यानी लार्ज स्केल बड़ी सनतों में ग्रो करें, ये ग्रो हो रही है कि हम सर्विस सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में ग्रो करें। देखिए ये फर्क है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी में कमी आ रही है आलिया साहब? ब्लूमबर्ग देखिए मेरी एक बात, देखिए महंगाई, आप एसपीआई देखिए, मैं वही आपको बता रही हूँ, हम कनेक्टेड हैं इंटरनेशनल मार्केट से। आपको भी पता है कि हमारी प्राइसेस, हम हर चीज तो बाहर से मंगा रहे हैं, जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उसके ऊपर तो हम ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स इंशाल्लाह ताला इसके अंदर कमी आ जाएगी महंगाई के अंदर। और जो हम कह रहे हैं यानी एसपीआई जो है, एसपीआई पिछले 4 हफ्ते से मुसलसल उसका डाउनवर्ड ट्रेंड है। आज की भी जो रिपोर्ट इस हफ्ते के एंड पर आई है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें, सब्जियां देख लें, उसमें उसकी प्राइसेस में कमी आई है। इसी तरह से आप बाकी चीजों का देखें तो हम यही बता रहे हैं, जो चीजें लोकल प्रोडक्शन है वो अच्छी तरफ जा रही है और उनकी प्राइसेस में भी कमी आई। यही तो बात है, इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो यही है कि महंगाई पे काबू पाकर, हमने यही तो कहा था, ये हमें आज तक ग्रोथ का कहते रहे, अब ये महंगाई का कहेंगे, अगले 3 महीने में महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, 9 दफा दोनों पार्टियां आईएमएफ पे जाने वाले हमें सुनाएंगे कि हमने आईएमएफ के आगे, ठीक है आईएमएफ के पास, ठीक है वो ठीक है, वो भी गए 1994 2015 में सारा कुछ मान के, स्टेट बैंक का को गिरवी रखने का मान के, इन्होंने उनकी शराइत पूरी नहीं की। आईएमएफ के पास ऐसा कर दिया, आईएमएफ के पास सागदार सब क्या करके आईएमएफ के पास वो भी गए, आईएमएफ के पास आप भी गए, ठीक है, यानी आप भी गए ना, तमाम तर चीजों के बावजूद आपको भी जाना पड़ा। चले वो तो गए लेकिन आप भी गए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपके साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब के जो तहफ्फुज़ात थे, जो उन्होंने कहा मुल्क दिवालिये की तरफ है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर आप ही के गवर्नर हैं, वो कहते हैं आईएमएफ के पास सब कुछ हमने, उनको क्या खदशात है फिर? अगर ये तमाम चीजें अच्छी हैं, बेहतर हैं, तो उनको खदशात तो होने नहीं चाहिए। जिस मुल्क का, मेरी तो सुन लेना, जिस मुल्क में एयरपोर्ट, टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, मोर अटरवे गिरवी रख दी गई हो ना, और उसके बाद आज ये लोग हमें कह रहे हो कि हमने आईएमएफ के पास मुल्क गिरवी रख दिया, तो मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी कि इस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब अगर इतने सख्त हालात से इस मुल्क को दिवालिया होने से बचा सकते हैं, इतने सख्त हालात से, कोविड की सिचुएशन से निकाल के मईशत को स्टेबल कर सकते हैं, तो अब ये छोटी मोटी चीजें रह गई हैं और अवाम को रिलीफ इसी हुकूमत ने देना है, क्योंकि उनको पता है ना हमने चोरी
करनी है, ना हमने करप्शन करनी है, ना हमने अवाम के हक पे डाका डालना है। हमारी तो सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है, जो कमाएंगे अवाम पर लगाएंगे। यही तो मैं उस वक्त बताने लगी थी, $7 बिलियन अगर हमारा रिमिटेंसेस और हमारी एक्सपोर्ट से आएगा, रिकॉर्ड हम रेवेन्यू कलेक्शन करें, इसीलिए तो हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, इसीलिए तो हम राशन रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए तो हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवाम को फायदा हो। देखिए दो तबके यानी लेबर तबका, हमारा जो बिजनेस क्लास है, और फार्मर्स, मतलब उनको माशाल्लाह उनकी इकोनॉमी क्या, उनकी एक तनख्वाहदार तबका भी आ रही है साहबा, जिसका प्रॉब्लम आ रहा है वो तनख्वाहदार तबके का आ रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि अब जितना भी फैसिलिटेट करें, हम अपने तनख्वाहदार तबके को फैसिलिटेट करें। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आलिया साहबा फॉर बीइंग विद मी। आप ये कहती हैं हुकूमत का दावा है कि यही हुकूमत है जो अवाम को रिलीफ देगी। दोनों जमातों का मौक़िफ़ आपने सुना, माहिर माशियात इसके ऊपर क्या कहते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ। प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको कहेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा, जो हुकूमत की तरफ से इसमें दावा किया जा रहा है, मुबारकबादें दी जा रही हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है? और 5.37% के जो नंबर्स हैं, ये नंबर ठीक है? आम आदमी तक इसके समरात पहुंच रहे हैं? आपने इतने सारे नुकात उठा दिए हैं। पहले बात मैं ये बता दूं कि ये जो 5.3% का तखमीना है, वो तखमीने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2018 में तो 5.5% था, तो 3 साल के बाद भी आप उससे नीचे हैं। नंबर एक, इस हुकूमत के 3 साल जो गुजरे हैं, इसका औसत शरह नमू बन रही है 2.6% सालाना, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शरह नमू में से एक हो सकती है। नंबर एक, असल बात ये जो नुक्ता आपने उठाया, बुनियादी चीज वही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुकूमती आदाद-ओ-शुमार हैं, उसकी रोशनी में ये वाज़ेह है कि ये एक बहुत भारी कीमत देकर ये हासिल की गई है, और वो कौम ने अदा की है, अदा कर रहे हैं और अगले साल भी करेंगे। मुख्तसरन, नंबर एक, जून 2020 तक स्टेट बैंक ने एक पैकेज दिया 2073 अरब रुपए का, ओवर 2000 बिलियन। उसका बड़ा हिस्सा ताकतवर तबकों को गया। उसमें एक हिस्सा ये भी था कि जो शरह सूद थी, डिस्काउंट रेट था, उसको 13.25 से कम करके आपने 7% कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा कमी की, और फिर सस्ते कर्जे देने शुरू किए, जिससे मालदार लोगों ने खूब फायदा उठाया। गैर जरूरी इंपोर्ट्स की, और ये करने के लिए चूंकि IMF इजाजत नहीं दे रहा था, तो IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया और 20-21 महीने तक मुअत्तल रखा। अभी तक भी मुअत्तल ही है प्रैक्टिकली। तो वो जो सस्ते कर्जे दिए, उससे नुकसानात क्या हुए मैं आपको बता दूं। ये आदाद-ओ-शुमार हुकूमत के और स्टेट बैंक के हैं। तिजारती खसारा जो 2020 में जो था, वो 23 अरब डॉलर था, वो 31 अरब डॉलर पर आ गया, यानी 8 अरब डॉलर का तारीखी इजाफा एक साल में इसको हासिल करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कानून तोड़कर, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A और 40A को तोड़कर, आइन की शिक 3 को तोड़कर खातेदारों की शरह मुनाफा कम कर दी, और उनसे 700 अरब रुपया अभी तक खींच लिए हैं, जिसका फायदा फिर ताकतवर तबकों को गया। लेकिन ये 700 अरब रुपया कई करोड़ लोगों से खींचा गया है वापस, कानून तोड़कर, एक से ज्यादा कानून तोड़कर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो बेस लाइन की बात आ रही है, तो चले आपने बता दिए, जो बेस लाइन 2005-6 से तब्दील करके इसको 2015-16 पे लेकर आ गए हैं, उसके तहत ये फिगर्स आई हैं। और कहा यह जा रहा है, असद उमर साहब ने कहा जी कि 3.94 से हमारी GDP ग्रोथ आ गई 5.37 के ऊपर। आप कह रहे हैं भारी कीमत चुका के जो है ये ग्रोथ दिखाई जा रही है। पूछना आपसे सिर्फ ये कि क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है? क्योंकि हुकूमत का दावा है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। माजी में जो ग्रोथ हो रही थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। ये तो इस साल भी सस्टेनेबल नहीं है जनाब, मैं आपको बता रहा हूं। ये तो 2022 में भी सस्टेनेबल नहीं है, और तो क्या होगी। मगर मैं पहले आपको जो कीमत बता रहा था, वो ये बता दूं कि 2073 का पैकेज दिया, 8 अरब डॉलर का तिजारती खसारा बढ़ गया, 700 अरब रुपए आपने करोड़ों खातेदारों से खींच लिए। अब महंगाई जो जनवरी में 5.7, जून में ये बढ़ के हो गई 9.7, और अब है 12.5। तो अगर ये सूरत हाल है, तो फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने ये किया क्या है। बुनियादी तौर पर तो ये बताना पड़ेगा, इसलिए कि जुलाई से दिसंबर तबाही बर्बादी आई है, जो हुकूमत जून 21 की बात कर रही है। मैं आपको 3 फिगर दे दूं तो पता चल जाएगा। जुलाई से दिसंबर 2021, 6 महीने
पाकिस्तान ने तिजारती खसारा उठाया 25 अरब डॉलर। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। तो अगर इसको एनुअलाइज कर ले तो 50 अरब डॉलर बनता है, जबकि 2018 में जिसको इन्होंने दिवालिया कहा था वो पूरे साल का 37.5 अरब डॉलर था। ठीक। तो ये तो तिजारती खसारा खौफनाक हद तक बढ़ गया। इंपोर्ट्स 40 अरब डॉलर 6 महीने की, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, कभी इतनी नहीं हुई। रुपए की कदर जो है वो आपके मई में थी 52 रुपए 152, अब ये तकरीबन 175-76 तक आ गई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तीन बातें जो मैंने आपको बताई, तो ये तो 2023 में भी सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी बात ये थी कि ये 5.37 जरूर कह रहे हैं, ये भी तो बताएं कि इनकी 3 साल का औसत जो है मईशत की शरह नमू का है वो 2.6%। इसकी कीमत जो मैंने आपको बताई, ये तीन चार फिगर दी, अदा करनी पड़ रही है, अदा की है और आइंदा अच्छा, भी करेंगे। ये मुझे बता दें डॉक्टर साहब, दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल, ये फीकस आमदन बढ़कर 1667 डॉलर हो गई है, कुव्वत खरीद में भी इजाफा हो गया है, क्या वाकई ये जेन्युइन बढ़ गई है हमारी फीकस आमदन? नहीं, कुव्वत खरीद तो खैर नहीं कह रहे हैं। असल में बात ये थी कि डॉलर टर्म्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत का जो हजम था 2018 में उससे नीचे आ गए। फीकस आमदनी जो 2018 में थी उससे नीचे आ गए। तालीम और का जो बजट था जीडीपी के नहीं, तनासुब से, ये बढ़ कैसे गई? क्या? फिर फीकस आमदन बढ़ी कैसे है जो हुकूमत इसका दावा कर रही है कि ये बढ़ी है और हमारे टेन्योर में बहुत बढ़ी है? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि गलत दावा है। जब आप 2018 का आपका जो मईशत का हजम था उससे कम है आज, और आपकी आबादी बढ़ी है, तालीम का बजट कम हुआ, ये सारी चीजें इंसानी फलाह बहबूद में आती है ना। तो ये जो बात कर रहे हैं ना वो 20 से 31 को कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनको जो विरसे में मिली थी उसके मुकाबले में तालीम का एक्सपेंडिचर कम हो गया, फीकस आमदनी कम हो गई, मईशत का हजम कम हो गया, कर्जों में कर्ज फीकस बेतहाशा बढ़ गए। दुनिया की पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए हैं। कुव्वत खरीद कम हुई है, कौमी बचत स्कीमों में इन्होंने मुनाफे की शरह कम की है। आज जो मेरी अब मुल्क की अफरात ज़र है वो भारत से के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ये है सरकारी आदत शुमार। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहने की महंगाई खित्ते में हमारी जो है कम है, तो रिकॉर्ड पे तो ये नहीं है। रिकॉर्ड पे तो ये भारत की ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा और महंगाई हमसे कम। ठीक, बांग्लादेश आइंदा growth आने rate वाले हमसे दिनों में डॉक्टर साहब आप मईशत को किस तरह से देख रहे हैं? माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं या मईशत हमारी टेक ऑफ कर गई है? पहले तो मैं उसका क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फरमाया था कि ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है। हम फिर उनके पास जाएंगे भीख मांगने के लिए, फिर उनके साथ कर्जों की शराइत होंगी, फिर अवाम से कहा जाए कि कुर्बानी दें। उसकी वजह यह है कि ये जो मैंने बताया कि जो तरक्की की रफ्तार ये बता रहे हैं 5.37, वो इस साल भी नहीं रहेगी, उससे भी कम हो जाएगी इस साल। और जो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे अशारिये खराब हुए हैं, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है और टोटल इन्वेस्टमेंट बाहर से जो आया है, जो 18 में आया था उससे कम है। बैरूनी कर्जे बढ़ने की रफ्तार जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। तो महंगाई बढ़ेगी आगे चल के डॉक्टर साहब? अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी इस 2022 में? बिलाशुबा महंगाई की बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी, आवाम की तकालीफें बढ़ेंगी। 4 रुपए इन्होंने खुद आईएमएफ को लिख के दे दिया है कि हम पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता 4 रुपया जो है वो बढ़ाएंगे फी लीटर हर महीने, लिख के दे दिया है। ये बढ़ता रहेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें अभी बढ़ रही हैं, उसकी कीमत भी आवाम को जाएगी। बिजली के नर्ख भी अभी बढ़ेंगे। डॉलर कहां तक तो जाएगा डॉक्टर साहब, ये GST बता दीजिए? जी, डॉलर कहां तक जाएगा? देखिए डॉलर तो अभी जितना इन्होंने गिराना था, अब इसमें जो लोग बात कर रहे हैं कि 200 मारा, ये सब गलत है। अब कोई बड़ा झटका अगले चंद महीने में नहीं लगेगा, लेकिन महंगाई बढ़ेगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक। महंगाई बढ़ेगी। हमारे मुल्क में आईएमएफ के पास जाने की तैयारी होगी और लोगों की कीमतें खरीद गिरेगी, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो इन्होंने कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की है और जो इनका ज़िमनी बजट ला रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दोनों के मकासद बिल्कुल अलग अलग है। तो जो ज़िमनी बजट से अवाम पर बोझ डाल रहे हैं और ये कहते हैं कि कौमी सलामती में आम आदमी को एम्पावर किया जाएगा, आम आदमी की हालत बेहतर बनाई जाएगी, ये गलत है। ये इनको समझना होगा कि हमारा तालीम का बजट कम हुआ है, हमारी महंगाई बढ़ेगी, हमारी गुर्बत बढ़ेगी,
हमारी जो है इलाज मालजे की सहूलियत राइट हो गया डॉक्टर साहब, यही बिल्कुल। चीजें यानी आप ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में लोगों के लिए 2022 में मजीद चैलेंजेस हैं, मजीद महंगाई बढ़ेगी और उनकी तकालीफ में और इजाफा होगा। यानी हुकूमती जो दावे हैं उनको भी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने उनकी नफी की है। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा।